लगे कि लोग अब इसका विरोध करना शुरू हो गए और देश भर में, खाली मनोज पादा की बात नहीं है, हम देश भर के अलग अलग संगठन के साथ बिल्कुल टच में, अगर इसका समाधान नहीं निकला तो ये प्रदर्शन बहुत उग्र होंगे। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन पहले मसले बनाना फिर मसले का हल। तो ये टेक्निकल चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर ये हुआ है, गवर्नर साहब उसके चेयरमैन है, तो गवर्नर साहब की भी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी। साहब सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दा जो है वो श्राइन बोर्ड का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट्स को लेकर जो है वो मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें मनोज पादा जो हैं वो खुद आए हुए थे और इन्होंने भी उस प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया बच्चों का, जो बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर। हमने देखा कि पहले भी इन्होंने इस मुद्दे को लेकर भी लगातार जो है ये अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। चलिए आज बातचीत करते हैं, कुछ सवाल भी करेंगे, क्या कुछ कहना है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TLR न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका भी। मुझे ये बताएं कि जो मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर आप बड़े समय से जो है वो वीडियोस भी देख रहा हूँ और बड़े हर जगह पर जो है अभी, और इस मुद्दे के ऊपर बात भी हो रही है, अपोजिशन भी बात कर रही है इसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है, अगली बार ठीक होगा या इसी बार ठीक होगा? नहीं देखिए, उम्मीद तो हमें यही है, जो खबरें अभी आ रही कि कुछ लोग जो है गवर्नर साहब से मिले भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाया गया है। देखिए मसला सुरेंद्र जी ये है कि पहले मसले बनते ही क्यों हैं। ये सब चीज़ें ऐसी होनी नहीं चाहिए कि जिससे किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस जो है पब्लिक में हो। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ जितना भी पैसा उस इंस्टीट्यूशन में लगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो या नारायणा हॉस्पिटल हो, वो सारा का सारा देश भर के श्रद्धालु वहाँ माता रानी के चरणों में जो दान करते हैं उस पैसे से बना है। तो वहाँ से ही अगर उनके बच्चों को साइडलाइन करना या उनको दरकिनार करना, ये कहीं ना कहीं उन सभी श्रद्धालुओं का जो है अपमान है। इसीलिए हमने कहा कि वहाँ पे 100% रिजर्वेशन जो है हिंदू बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र भी है और गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, ये श्रद्धालुओं से पैसे से बना हुआ है। तो इसीलिए हमारी ये डिमांड थी कि भैया 100% रिजर्वेशन जो है हिंदू बच्चों के लिए होनी चाहिए। इस तरह का अन्याय जो है पूरे देश के सनातनी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग वहाँ पे दान करते हैं उनका यही रहता है कि इस पैसे को सही इस्तेमाल किया जाए, सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे पैसे से हज सब्सिडी, इफ्तार पार्टियां, माइनॉरिटीज की स्कीमें दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा और इसका समाधान जल्द से जल्द गवर्नर साहब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको निकालना पड़ेगा। गवर्नर साहब मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। अगर ये हुआ है, कैसे ये 42 सीटें इन लोगों को मिली हैं, नीट के थ्रू मिली, पेपर पास करके मिली हैं, क्यों मिली हैं, जबकि आपको पता है कि ये किसी एक कम्युनिटी की आस्था का केंद्र है, श्रद्धालुओं के पैसे से इंस्टीट्यूशन बना है, फिर ये लोग कैसे आगे। तो इन सब चीजों की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए, किसने ये किया, कैसे ये हुआ, और इन फ्यूचर इस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी इनको काम करना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सरकार को जो है जिम्मेदार ठहरा रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, यहाँ पर जो है उन्हीं के LG भी है और LG जो है बोर्ड के चेयरमैन भी है, और उनके होते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है, जबकि वो रिप्रेजेंटेटिव, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको क्या लगता है इनके होते हुए ये मुद्दा चल रहा है, क्योंकि लोग भी बोल रहे हैं अब इस बात को? बिल्कुल, देखिए एक बोर्ड है, बोर्ड की अगर सबसे बड़ी चेयर कोई है वो चेयरमैन है, चेयरमैन गवर्नर साहब है। उनकी कंसेंट के बिना ये चीज कैसे होगी? इसका मतलब या तो गवर्नर साहब आगे क्लियर करें, मुझे इस चीज का पता नहीं है, कि मुझे इस चीज का पता नहीं हो कैसे गया, फिर हम मानेंगे जी ठीक है जी आप सही बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चेयरमैन को पता नहीं, नीचे से बोर्ड ने एंट्री कर दी, पेपर हो गया, वो पास हो गए, फिर उसके बाद ये कुछ अपने अलायंस के ऐसे संगठन है उनको रोड पे उतार देते हैं, फिर मसले जाके हल करते हैं, फिर लोगों में वाई वाई करते हैं कि देखो जी हमने मसला हल किया। मसला बनाते ही क्यों हो? तुम खुद इस मसले को बनाते हो, फिर उसका समाधान निकालने के लिए 10, 20, 50 दिन लगाते हो, जब आपको पता लगे कि लोग अब इसका विरोध करना शुरू हो गए। और देश भर में, खाली मनोज पादा की बात नहीं है, हम देश भर के अलग अलग संगठन के साथ बिल्कुल टच में, अगर इसका समाधान नहीं निकला तो ये प्रदर्शन बहुत उग्र होंगे। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन पहले मसले
बनाना फिर मसले दा हल। तो ये टेक्निकल चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर ये हुआ है, गवर्नर साहब उसके चेयरमैन है, तो गवर्नर साहब की भी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप सबसे बड़ी चेयर पे हो और बोर्ड जो है आपकी निगरानी में चलता है। तो फिर ये चीज कैसे हो गई, इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और जो संगठन आके प्रोटेस्ट करते हैं वो किसके साथ जुड़े हुए संगठन है, किस पार्टी को वो सपोर्ट करने वाले संगठन है, वो आके भारत माता की जय, अन्याय नहीं सहेंगे। ठीक है जनाब, अन्याय नहीं, आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नर साहब आपके, यूटी है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, आप जाके मेमोरेंडम देके करवा लो ना, रोडों पे उतरने का क्या मतलब है। लेकिन मसले बनाना, फिर जाके लोगों को उतारना, अपने संगठनों को उतारना, फिर जाके उस मसले का हल निकालना, फिर मीटिंगें करना, फिर जाके लोगों में वाई वाई करना, देखिए ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। आप उन सब चीजों पे काम करो। वैसे नॉर्म्स जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बोर्ड का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना होना चाहिए कि जिससे कि कल को फिर डिस्टरबेंस हो। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है और इन फ्यूचर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, पब्लिक रोडों पे ना उतरे, डिस्टरबेंस ना हो। इन चीजों का भी समाधान जो है आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन उसमें बच्चों की क्या गलती है? क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उनकी क्या गलती है? अभी वो तो इस बार सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो कहाँ जाएँगे? क्योंकि उनके साथ तो अन्याय होगा ना। अगर ये अभी इसमें कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उनके साथ अन्याय होगा। वो तो कोर्ट भी जाएँगे, वो तो अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। देखिए देखिए बिल्कुल डेमोक्रेसी में वो जा सकते हैं कोर्ट, हम उनको नहीं रोक रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ें। लेकिन क्या सुनिंदर जी, इस चीज को आप लोग डिनाई करते हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय नहीं है? हमारा पैसा है, मैं कह सकता हूं कि हमारा पैसा है, क्योंकि मैं एक सनातनी होने के नाते मेरी भी आस्था का केंद्र है माता वैष्णो देवी। और हमारे पैसों से जिस इंस्टीट्यूशन को बनाया हो, उस इंस्टीट्यूशन में अगर हमारे ही बच्चों को दरकिनार किया हो, क्या ये हमारे साथ न्याय है? आप मुझे बताएं, हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। उसी अन्याय के लिए जो है देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो बच्चों की क्या गलती है, हम बोल रहे हैं कि उनको निष्कासित कर दो भैया। गवर्नर साहब के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी है कि आप कुछ यहाँ के बच्चों को श्रीनगर भेज सकते हैं, श्रीनगर में जो हिंदू बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ ला सकते हैं, वो आपको देखना है। क्योंकि आपके पास वो ताकत है, मनोज पादा के पास या बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास ये ताकत नहीं है, आपके पास वो चेयर है। आप इसका समाधान निकालें। हम तो ये बोलते कि 100% रिजर्वेशन वहां हिंदू बच्चों की होनी चाहिए। अब इन बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, इनको निष्कासित करना है या इनको कश्मीर भेजना, कश्मीर से बच्चों को, हिंदू बच्चों को यहाँ लाना, वो उनको देखना है। वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जिन लोगों ने और ये गलती की है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसकी तय तक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें मिलावस है, किन किन लोगों ने जो है इस तरह की चीजें की है, जिससे कि आज पूरे सनातनी समाज, हर एक संगठन को जो है रोडों पर उतरना पड़ा, अपनी न्याय की लड़ाई के लिए विरोध करना पड़ा। हमेशा से हम देखते हैं हमारे साथ अन्याय होता है, अब अन्याय नहीं सहन करेंगे। नया युवा है, किसी भी व्यक्ति को हम असेंबली में अगर भेज देते हैं ना, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमारा काम खत्म है। नहीं, कभी भी आपके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी। ये जो नुमाइंदे यहां से चुन के भेजे, फिलहाल 10-1 दिन तो मैंने इनको इस मुद्दे पे बात करते नहीं देखा है। देखो इस मुद्दे, और जब इलेक्शन होते हैं यही लोग हैं जो हमारे सामने गौ माता का मुद्दा रख देते हैं, हिंदुओं की आस्था के मुद्दे रख देते हैं। देखो हिंदुओं के साथ ये हो रहा, जिस समय 42 सीट हुई इन लोगों ने बात नहीं की। काफी सारे संगठन जब रोडों पर उतरे, इनके ऊपर प्रेशर बना, उसके बाद जाके गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई। अब कहीं ना कहीं हमें लगता समाधान निकलेगा। अगर नहीं निकलता समाधान तो हम देश भर के सभी संगठनों के साथ टच में हैं। अगर वहां से कोई ऐसा सिग्नल आता तो भैया ये प्रदर्शन जो है उग्र भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है, श्रद्धालुओं का जो वहां दान दिया उस पैसे का दुरुपयोग का सवाल है। तो हमें इसकी लड़ाई जो है अंत तक लड़नी पड़ेगी, अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं निकाला गया तो। चलिए, तो आपने सुना कि समाधान अगर नहीं होगा तो प्रोटेस्ट जो है वो उग्र भी होगा। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोटेस्ट था जिसमें मनोज पादा भी स्पोर्ट में आए थे, बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद अब देख रहे हैं आपके बड़े सारे संगठन जो है इसको लेकर शुरुआत कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पदयात्रा निकाली है। इवन जो कटरा है, कटरा में भी आपने देखा बजरंग दल का और राजपूत युवा सभा का जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। तो विरोध हो रहा है, अभी बातचीत चल रही है, क्या समाधान होगा ये तो देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है जिनकी सिलेक्शन वहाँ पर हुई है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया अब उसको लेकर जो है अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ कैसे की। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। चलिए, दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त और आप देखते रहे TLR न्यूज़। बहुत बहुत